धोलेरा इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, और आज अप्रैल 2026 में हम देखने वाले हैं इसकी ग्राउंड रियलिटी। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रीज, सब कुछ आपको ऑन ग्राउंड दिखाने वाला हूँ। स्क्वायर किलोमीटर में बन रही ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी पूरे सिंगापुर देश से भी बड़ी है। और आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, सिर्फ 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, ना कोई रोड, ना कोई डेवलपमेंट, सिर्फ नमक, धूल और एक सुनसान ज़मीन। लेकिन आज पिक्चर कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये सिटी अब एक ग्लोबल सिटी की तरफ अग्रसर है। देखो यार, अभी मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं रहा क्योंकि यहाँ ट्रैफिक अभी कम है। लेकिन एक बार आप इन रोड्स को देखिए। इस तरफ आइए, फुटपाथ्स को देखिए रोड के दोनों तरफ, और ये डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक देखिए। दोस्तों, ये ट्रैक लगभग 3 से 4 मीटर का है। और अब ये रिवर कैनाल को देखिए। रिवर कैनाल के बगल में बना है ये पार्क। अभी जिस पार्क के पास मैं हूँ उसका नाम है सिल्क रूट पार्क। और ऑनेस्टली दोस्तों, एक बार आप इमेजिन करके देखिए, शाम के समय आप अपनी फैमिली के साथ इस पार्क पर वॉक कर रहे हैं। एक तरफ है रिवर कैनाल और दूसरी तरफ है ये हरी भरी ग्रीनरी। ये नज़ारा कितना अद्भुत होगा, और ये आज की किसी भी इंडियन सिटी से अलग होगा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ABCD बिल्डिंग। यहीं से पूरा शहर कंट्रोल होता है, पर यहाँ पर हम बाद में आएंगे। पहले चलते हैं वहाँ पर जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी कहानी लिखी जा रही है, टाटा के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पर। अब बात करते हैं रोड्स की। इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में मिनिमम रोड विड्थ होगी 18 मीटर, यानी कोई भी रोड 60 फीट से कम चौड़ी नहीं होगी, और मैक्सिमम ये विड्थ जाएगी अप टू 70 मीटर्स। लेकिन असली गेम चेंजर ऊपर नहीं, नीचे है। इन रोड्स के नीचे बने हैं यूटिलिटी टनल्स, जहां से सारी लाइंस जाती हैं, जैसे पावर, वाटर, सीवेज, ICT, CCTV, ट्रैफिक सिग्नल्स, सब कुछ अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू ही जाता है। मतलब यहाँ बार बार रोड खोदने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ धुलेरा एक नो डिगिंग सिटी है। जैसे पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया था, इसलिए ऑयल को कहा जाता था ब्लैक गोल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती थी। लेकिन 21वीं सदी में पावर शिफ्ट हो चुकी है। अब असली ताकत है एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप में। ये चिप छोटी भले ही है, लेकिन ये चिप दुनिया की प्रगति को गति देने की क्षमता रखती है। याद है कोविड का टाइम, जब चिप्स की सप्लाई चाइना से रुक गई थी, हमारी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट हुई थी। उसी प्रॉब्लम का जवाब है धुलेरा में बन रहा ये टाटा सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट। टाटा 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और ताइवान की PSMC के साथ पार्टनरशिप में बना रहा है इस प्लांट को। जरा एक बार आप क्रेन्स को देखिए, क्या आप काउंट कर सकते हैं? अगर आप काउंट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यहाँ कितनी क्रेन्स हैं। यहाँ पे इतनी सारी क्रेन्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम होना है, और ये काम दिन रात 24 घंटे चल रहा है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, ये एक प्योर रिवॉल्यूशन है। अभी इंडिया 100% चिप्स इंपोर्ट करता है, चाइना से, ताइवान से और साउथ कोरिया से। लेकिन अगले साल यानी 2027 के एंड तक इस प्लांट से चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट डेटा की बात करें
तो हमारे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इस प्लांट से 50,000 वेफर्स पर मंथ का प्रोडक्शन होगा और एक वेफर में लगभग 5 से 6 हज़ार चिप्स होती हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने या फिर एक साल में यहाँ से कितने बड़े स्केल पर चिप्स का प्रोडक्शन होगा। और ये चिप्स कहाँ जाएंगी? आपके फ़ोन में, इस माइक में, लैपटॉप में, आपके टीवी में, रिमोट में, कार में, सब जगह मॉडर्न डे के हर इक्विपमेंट में यही सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। इसलिए एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। ये रिवॉल्यूशन है जो इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंसी का जवाब है। और एक इंडियन होने के नाते ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब हम चिप्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे। आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ और बता दूं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही 66 एकड़ लैंड और एक्वायर कर ली है धुलेरा में ही फॉर इट्स ओसेट फैसिलिटी, यानी ऑफशोर सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। अब अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ है रिन्यू पावर का प्लांट। ये धुलेरा की पहली ऑपरेशनल इंडस्ट्री है। रिन्यू ने ही दूसरी इंडस्ट्रीज को कॉन्फिडेंस दिया अबाउट धुलेरा, इट्स सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट इट्स प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। करीब 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ रिन्यू यहाँ सोलर मॉड्यूल्स बना रही है और आज करीब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ डेली काम करने आते हैं। रिन्यू ने अपने सेकंड फेज का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। और आपको एक लेटेस्ट न्यूज बता दूं, 20 अप्रैल को रिन्यू ने एक हायरिंग ड्राइव भी की थी टू रिक्रूट पीपल फॉर इट्स सेकंड फेज। और ऑनेस्टली अगर आपको इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा शांति और ब्यूटी कहीं मिलेगी तो वो है ये रिवर फ्रंट पर। ये पूरा मैन मेड सिस्टम है, लेकिन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया है। ये है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। गुजरात के इस पार्ट में काफी अच्छी खासी बारिश होती है। बारिश में सारा पानी रोड से निकलकर इन कैनाल्स में आएगा, मतलब नो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई की तरह नहीं कि थोड़ी सी बारिश होते ही सारा शहर ही पानी में डूब जाता है। और फ्यूचर में यही पानी ट्रीटमेंट के बाद घर और इंडस्ट्रीज में यूज होगा। ऐसे रिवर फ्रंट पूरे धुलेरा में लगभग 8 से 10 बनाए जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, कोई भी शहर सिर्फ फैक्ट्रीज से नहीं बनता, शहर बनता है लोगों से, और लोगों के लिए चाहिए फैसिलिटीज। इसलिए गवर्नमेंट पैरेलल में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। ये जो साइट आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ बन रहा है 192 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये कंस्ट्रक्शन साइट जो आप देख रहे हो, यहाँ बन रहा है धुलेरा का पहला फायर स्टेशन। एक इंडस्ट्रियल सिटी के लिए फायर एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है, इसलिए गवर्नमेंट पैरेलल में यहाँ फायर स्टेशन भी बना रही है। और यहाँ बन रहा है धुलेरा का पहला मॉडर्न स्कूल। ये उन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर रिलोकेट करेंगी। चलो अब आपको लेके चलता हूँ उस तरफ जहाँ धुलेरा का एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज नोटिस करो, ये जो पोल्स आप देख रहे हो ये सिर्फ लाइट्स के लिए नहीं है, ये है डेटा टावर्स। इनमें लगे सेंसर्स पूरा डेटा भेजते हैं ABCD बिल्डिंग के सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पर और रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसलिए ये सच में एक स्मार्ट सिटी है जो खुद को कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर रही है। और ये बड़ा बॉक्स जो आप देख रहे हो, ये है उसी ट्रंकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस पॉइंट। अगर फ्यूचर में कोई रिपेयर करना हो तो रोड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसी एक्सेस पॉइंट से टनल में जाओ, काम करो और वापस आ जाओ। इसलिए धुलेरा को एक नो डिगिंग सिटी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये है ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। एक लाइन में समझाऊं तो ये पूरे शहर का ब्रेन है। यही से पूरा शहर कंट्रोल होता है, चाहे बिजली की सप्लाई हो, पानी का फ्लो हो, CCTV कैमराज हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या कोई भी सेंसर हो, सब यही से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, ये एक लाइव कमांड सेंटर है और पूरे शहर का डेटा एक डैशबोर्ड पर कंटिन्यूसली आता रहता है। कहाँ पानी का प्रेशर कम है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है या कहाँ कोई फॉल्ट आया है, ये सिटी खुद रिपोर्ट करती है और यहाँ बैठी टीम उसको तुरंत हैंडल करती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, धुलेरा के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसी ऑफिस से ऑपरेट करते हैं, चाहे वो DSIRDA हो, DIACL हो, DICDL हो, चाहे टाउन प्लानर्स हो या फिर धुलेरा के CEO जो एक IAS ऑफिसर हैं, वो भी इसी बिल्डिंग से बैठकर पूरे शहर को कंट्रोल एंड ऑपरेट करते हैं। मतलब प्लानिंग भी यही, एग्जीक्यूशन भी यही और कंट्रोल भी यही।
तो जब हम कहते हैं कि धुलेरा एक स्मार्ट सिटी है तो वो सिर्फ रोड्स और इंडस्ट्रीज़ की वजह से नहीं, वो इसलिए है क्योंकि ये पूरा शहर डिजिटली कनेक्टेड है और एक सेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होता है। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल सिटी में और एक ट्रूली स्मार्ट सिटी में। और इस जगह नौगांव में 3500 एकड़ में बन रहा है ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरेस्टिंग बात, ये एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 3.2 किलोमीटर का रनवे रेडी है। इनफैक्ट रनवे पर मार्किंग्स भी हो चुकी हैं और एसोसिएटेड टैक्सीवे, एक पैरेलल टैक्सीवे भी बनकर तैयार है। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ सिर्फ ये एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है एविएशन इकोसिस्टम, जैसे एयरक्राफ्ट एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कार्गो लॉजिस्टिक्स हब, और टाटा यहाँ एयरबस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। मतलब पूरा एविएशन इकोसिस्टम ही यहाँ धुलेरा में बन रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पीपली इंटरचेंज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्गो टर्मिनल को देखो, स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है, अंदर फिटिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है और फेज़ 2 के लिए पैसेंजर टर्मिनल पर भी काम चल रहा है। इस एयरपोर्ट की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटजिक है। कैसे, मैं समझाता हूँ। इस एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है धुलेरा SIR और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है धुलेरा में बन रहा NHMC। एक तरफ इंडस्ट्रियल हब और दूसरी तरफ टूरिज्म का इकोसिस्टम। मतलब ये एयरपोर्ट दोनों के बीच में पड़ता है। परफेक्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो पिक्चर अब क्लियर है। रोड कनेक्टिविटी बन चुकी है, एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो ये शहर अब रुकेगा नहीं, ये शहर बस अब ग्रो होगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि धुलेरा ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसकी ग्रोथ को देख पा रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है या बस खाली ज़मीन। ये डिसीजन आपको करना है। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2026 की कंप्लीट एंड लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आपने खुद देख लिया, धुलेरा सिर्फ प्लान्स में नहीं है, ग्राउंड पर रियलिटी में बन रहा है। मेरा अनुमान है कि 2026 के एंड तक आते आते टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट का स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखाई देगा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी होगी और कई नई कंपनीज के प्लांट आपको बनते हुए दिखेंगे। और अगर आज भी कुछ लोग कहेंगे कि धुलेरा बस हाइप है, यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं कहूँगा आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, या उससे बेटर है एक बार धुलेरा विजिट करके देखिए, क्योंकि धुलेरा को समझने के लिए गूगल नहीं, एक साइट विजिट चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, इट रियली हेल्प्स। अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, आप धुलेरा के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि धुलेरा इंडिया का नेक्स्ट दुबई बनेगा या बस एक ही हाइप है? कमेंट्स में बताइए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मैं हूँ कुलवीर सिंह, दैट धुलेरा गाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।